हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.4 फिनिश किया था एंड दिस टाइम वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.5। नाउ स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हमने पहले भी किया है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। हर एक एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस ही सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है एंड जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई हैव रिटन हियर रॉन्ग, हियर इट विल बी n और x। ओके, सो जो भी वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइक यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ n दिया हुआ है, सिर्फ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कितना आता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल्स है a b c d x y z जो भी, उसको एक साइड ले जाओ एंड नंबर्स को अदर साइड ले जाओ। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4। तो सबसे पहले जो x वाले टर्म्स हैं हम उसको एक तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो x अपॉन 2, यहाँ पे ये x अपॉन 3 है तो इसके सामने कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का है, यहाँ ऐड हुआ है, यहाँ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ प्लस का साइन है इसलिए ये माइनस हो गया। यहाँ पे x अपॉन 3 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 4 एज इट इज रहेगा यहाँ। नाउ माइनस 1 अपॉन 5 है, जब ये राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 5। अब हमने पहले भी किया हुआ है ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, तो हम कब तक सब्ट्रैक्ट एंड ऐड नहीं कर सकते, जब तक डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नाउ 2 एंड 3, इनका एलसीएम होगा 6। अब आप यहाँ 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है आंसर 6। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। तो यहाँ पे 3 से किया तो इसलिए न्यूमरेटर में भी 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो सिंपली ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 2x इज इक्वल टू, नाउ हियर 4 एंड 5, इनका भी जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 5 एंड 4 20 आएगा। तो अब आप 4 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, in this 4 if we'll multiply by 5 then we'll get 20। अगर यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 मिल रहा है। सेम यहाँ 5 से हुआ है तो ऊपर भी 5 से होगा। 5 प्लस का साइन है, प्लस 5 4 आर 20, सिंस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 जा 4। अब एक चीज और कि जो मैं यहाँ लिखती हूँ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, ये आपके समझने के लिए है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी नहीं चाहिए। हमें ये सारे कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ माइंड में करने हैं। ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। अब 3x minus 2x is x upon 6 is equal to 9 upon 20। Now यहाँ पे ये x को अकेला रखना है so that x की वैल्यू मिल जाए, तो x यही रहेगा एंड 9 upon 20, यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। नाउ किससे कट होगा, 2 से, 2 10 जा 2 3 जा, अब बचा क्या इसके पास 9 अपॉन 10 इंटू 3, या 3 अपॉन आप 1 भी कर सकते हो। सो 9 3 जा 27 अपॉन 10 1 जा 10। सो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 27 अपॉन 10। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 2, n upon 2 minus 3n upon 4 plus 5n upon 6 is equal to 21। अब
ऑलरेडी देखोगे तो एन वाले टर्म्स लेफ्ट साइड पे है एंड राइट साइड पे सिर्फ नंबर है, कोई भी एन वाला टर्म नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपली इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे इट विल कम 12। आप एलसीएम ले सकते हो, मैंने आपको पहले भी सिखाया कैसे एलसीएम लेना है, इस तरह के मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप अगर नहीं आ रहा है एलसीएम लेना तो आप बैक जा करके और भी वीडियोस देख सकते हो जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाया गया है। नाउ 12 आ गया। अब 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से। तो 6 2 जा 12 होता है, तो इसलिए n में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो इट विल बिकम 6n। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। 3n है, नीचे 4 है, तो 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, तो इसलिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9n प्लस 6 2 जा 12। दैट मीन्स कि 6 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 12 आता है, तो आप क्या करोगे, 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 n इज इक्वल टू 21। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6n माइनस 9n, तो 6 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा, दैट विल बी 3n। और दोनों में से ये बिगर नंबर है 9n, तो उसका साइन आएगा माइनस, प्लस 10n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। नाउ माइनस 3n प्लस 10n दैट इज 7n। देखो सब एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा एंड साइन बिगर नंबर का इज इक्वल टू 21। अब ये 12 यहाँ डिवाइड हुआ है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 अपॉन, सिंस ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड, कुछ कट हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, so n is equal to 12 3 जा 36। तो फाइनली हमें n की वैल्यू मिल गई 36। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, x plus 7 minus 8x upon 3 is equal to 17 upon 6 minus 5x upon 2। सिंपली वही करना है जो अब तक हम करते आए हैं। सबसे पहले x वाले टर्म्स को एक तरफ लिखना है, तो यहाँ पे देखो x है, माइनस 8x अपॉन 3 है, ये प्लस 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे एंड ये x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। सो x माइनस 8x अपॉन 3। अब सिंस ये देखो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, जब जिसके नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन राइट 1। तो x अपॉन 1 माइनस 8x अपॉन 3, ये है माइनस 5x अपॉन 2। जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये है 17 अपॉन 6 प्लस 7 है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस 7। आप चाहो तो अपॉन 1 लिख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, दैट्स इट। इसीलिए अब इन सबका एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है। तो 2 3 एंड 1 इनके एलसीएम लेंगे तो इट विल बी 6। अच्छा, अब 1 में आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं लिख रही हूँ, बट मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में माइंड में रखना है कि हाँ 1 में हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर मिल रहा है। ये आपको माइंड में रखना है, लिखना नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ है। 1 इंटू 6 6 है, इसलिए ऊपर x में भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, 3 2 जा 6, करेक्ट। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे भी 8 2 जा 16x प्लस का साइन है, 2 3 जा 6, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, इन दोनों के एलसीएम लोगे अगेन इट विल बिकम 6। तो 6 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 1 से, तो ऊपर 17 में भी 1 से होगा तो हो जाएगा 17 माइनस 1 में किससे हुआ है, 6 से, 1 6 जा 6,
तो 7 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। अब इसको सॉल्व करना है। 6 माइनस 16 है ना, 6 माइनस 16 तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 बिगर नंबर का साइन, तो ये कितना आएगा आपका 10x, ये था ना 6x था एंड ये 16x था, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 10x, फिर आगे नेक्स्ट क्या है प्लस 15x। अब अगेन एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट करो बिगर का साइन लगाओ, दैट विल बिकम 5x। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू, चलो अब आपने 17 से 42 सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ लिख दिया 25 अपॉन 6, बट एक चीज का ध्यान देना है कि 42 माइनस है, दैट मीन्स बिगर नंबर माइनस है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। अब x यही रहेगा माइनस 25 अपॉन 6, अब ये 5 अपॉन 6 x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, बट जब वो राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवीजन का साइन हटा के हमने सीखा है यहाँ पे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, दैट विल बिकम 6 अपॉन 5। अब जो कट हो रहा है कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो x इज इक्वल टू बचा क्या हमारे पास ऊपर माइनस 5 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 इज 1, 5 अपॉन 1 इज 5, और जो हमारा माइनस का साइन था वो लगा देंगे, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। तो इस पे आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों, इस पे हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लाइक ये 5 है, इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, यहाँ पे ये मल्टी डिवाइड हुआ है, जब ये उस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इस 3 को भी हम इधर लेके जाएंगे, 3 इंटू एक्स माइनस 3, बिकॉज ये यहाँ डिवाइड हुआ था इस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड सॉल्व करना है, तो 5x minus 5 5s are 25 is equal to 3x minus 9। अब 5x माइनस ये 3x को इस तरफ लेकर आएंगे, इसका साइन प्लस है, अब हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू माइनस 9, ये माइनस 25 है इधर जाएगा तो प्लस 25, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होगा 16, यस 16, एंड एक माइनस था एक प्लस था, बट जो बिगर है उसका साइन लगेगा तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू 8, आ गई x की वैल्यू दैट इज 8। So it was question number 4. Now moving forward on question number 5. So kids, now question number 5. Question number 5 is 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon 3 minus t. अब सिंपल वही करना है, t वाले टर्म्स को एक साथ करना है, दैट मींस ये जो t है इसमें भी t है इसमें भी t है, ये t वाले तो साथ में है, इस t को हम इस तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा ये 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये माइनस t है इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड तो इट विल बिकम प्लस t, सिंस इसके नीचे कुछ नहीं है तो वी कैन राइट t अपॉन 1, सो सब कुछ जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, यहाँ पर कुछ अकेला नंबर नहीं था जिसको हम यहाँ शिफ्ट करते, सो अब हो गया। अब करना क्या है, इन सब की एलसीएम लेनी है, तो जब आप 4 3 एंड 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12। अच्छा, अब आप 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा 3 से, तो ये जो नंबर है ऊपर वाला इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिर्फ फर्स्ट नंबर में नहीं करोगे इस पूरे टर्म में करोगे, किससे 3 से,
तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3t माइनस 2, माइनस का साइन है लगा दो। नाउ 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा 4 से, तो ये जो आपका टर्म है इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 4 से, तो अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 2t प्लस 3 प्लस 1 में आपने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ऊपर t में भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको ये याद रखना है कि पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करके छोड़ना नहीं है। इज इक्वल टू 2/3। नाउ अब क्या करते हैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं एंड साथ में ये जो 12 है डिनोमिनेटर में इसको हम ले जाते हैं राइट साइड पे, तो 3 3 90 माइनस 3 2 6 माइनस 2 4 80, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अगर एक प्लस एक माइनस होता है तो हम साइन लगाते हैं माइनस का, एंड 4 3 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3। ये 12 यहाँ डिवाइड हुआ है इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 3 1 3 3 4 12। नाउ अब इसको t वाले टर्म्स को हम सॉल्व कर देते हैं। क्या क्या दिया है, ये रहा 90 माइनस, देखो कहाँ कहाँ है t का टर्म, 90 माइनस 8t प्लस 12t, तो इसको लिख लेते हैं अलग से 8t प्लस 12t, तो 9 माइनस 8 1t प्लस 12t कितना हो जाएगा ये 13t, तो डायरेक्टली वी कैन राइट 13t माइनस, यहाँ माइनस आएगा कि प्लस, ये तो सॉल्व करने पे पता चलेगा क्या बचा हमारे पास -6 -12, देखो -6 एंड -12 दोनों माइनस है तो ऐड करेंगे एंड साइन माइनस का लगाएंगे बिकॉज दोनों ही माइनस थे, तो -18 इज इक्वल टू 2 4 8, राइट। अब क्या करना है t यहीं रहेगा, सॉरी 13t इसी तरफ रहेगा एंड इज इक्वल टू 8 माइनस 18 है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे हो जाएगा +18। रेस्ट ऑफ द सम विल सॉल्व हियर। ओके ये हो गया। अब 13t इज इक्वल टू 18 प्लस 8 26। नाउ यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम राइट साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, 13 1 13 13 2 26 एंड फाइनली वी गॉट t इज इक्वल टू 2। हमें आंसर मिल गया t का वैल्यू इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम है, m वाली टर्म है, ये भी m का टर्म है, इसमें m नहीं है, इसमें भी m है, तो जो भी वेरिएबल्स वाले टर्म है उसको हम एक साथ कर लेते हैं, m minus m minus 1/2, दिस इज माइनस ऑफ माइनस m/2 प्लस 3, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस की जगह लग जाएगा, ये साइन माइनस है इसलिए प्लस हो गया, m minus 2/3 इज इक्वल टू 1। ये हो गया अभी हमारा वेरिएबल्स एक साइड, नंबर्स एक साइड। इस m के नीचे आप देखो कुछ नहीं है, आप क्या लिख सकते हो 1। अब 3 into 2 into 1 इन तीनों का एलसीएम लेना है 3 to 1 का, तो वो हो जाएगा 6। अब 1 में आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, राइट, माइंड में करना है, 1 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 में ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 6m माइनस का साइन जैसा है एज इट इज लग जाएगा। नाउ 2 को टेबल पढ़ो, 2 का तो 3 टाइम्स होता है, यानी 2 3 6, तो ये जो पूरी टर्म है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं इस फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरी टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, 3 2 6, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 into m minus 2 इज इक्वल टू 1। अब ब्रैकेट्स ओपन करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको राइट साइड लेकर जाना है, तो 6m
माइनस, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस 3 इंटू एम, 3m, ये माइनस है ये माइनस है हो जाएगा प्लस 3 वन जा 3 प्लस 2m, एक माइनस एक प्लस है माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 1। ये 6 यहाँ डिवाइड हुआ है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान देना। नाउ आप इसमें चाहो तो एक स्टेप हर क्वेश्चन में बढ़ा भी सकते हो, क्या कर सकते हो, जो m वाली टर्म्स है वेरिएबल्स वाली उसको एक साथ लिख लो एंड ये जो नंबर्स की टर्म है उसको एक साथ लिख लो, यानी m एक साथ आ गया नंबर्स एक साथ आ गया। अब सॉल्व करो, 6 माइनस 3 3, 3 प्लस 2 5, नाउ दिस इज 5m, ये हो गया प्लस 3 माइनस 4, एक माइनस एक प्लस तो ऑब्वियस माइनस का साइन आएगा एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू 6। ओके, अब 1 को राइट साइड लेके जाएंगे, 5m इज इक्वल टू 6 माइनस 1 है प्लस 1 हो गया, 5m इज इक्वल टू 7, 5m की वैल्यू हमें मिली 7 बट हमें चाहिए m, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है, नेक्स्ट स्टेप जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और आ गई हमारी m की वैल्यू दैट इज 7/5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व अब तक हम वही करते आए हैं, जहां पर भी ब्रैकेट में है वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट दैट इज सिंप्लीफिकेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू टी, 3t माइनस 3 3 जा 9, माइनस क्यों लगाया आप बोलोगे मैम आप कहीं माइनस कहीं प्लस, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो हो जाएगा 9 and is equal to 5 2 जा 10 t plus 5 1 जा 5। जब भी आप सिंप्लीफाई कर रहे हो बच्चों साइन का बहुत ध्यान देना है। साइन मैंने आपको 2.1 के पहले एंड इंट्रोडक्शन दोनों जगह बताया हुआ है कि कैसे साइन चेंज होता है लेफ्ट टू राइट जाने में, मल्टीप्लाई करने में। अब t वाले टर्म्स को एक साथ रखना है एंड नंबर्स को एक साथ रखना है। दिस इज 3t, तो ये 3t यही रहेगा, ये प्लस 10t है यहाँ जाएगा तो माइनस 10t इज इक्वल टू दिस इज 5, ये है -9, -9 जब राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +9। अब 3 में से तो 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बट 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7t एंड बिगर नंबर इज माइनस तो माइनस का साइन लगेगा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 5 दैट इज 14। अब माइनस या फिर आप t को यही रखो -7, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 14/7 एंड माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो t इज इक्वल टू -2। आ गई हमारी t की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको सिंप्लीफाई दैट मींस वी हैव टू ओपन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो है उसको ओपन करना है। तो 15 इंटू वाई दैट इज 15y माइनस, ये प्लस है ये माइनस है इसलिए माइनस 15 4 जा 60 माइनस 2 इंटू वाई 2y बिकॉज ये माइनस था और ये प्लस है। अब ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस 2 9 जा 18 प्लस है तो प्लस 5y प्लस 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 30 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। नाउ y वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं 15y, कौन कौन से टर्म्स है देख लो, -2y प्लस 5y। ओके, अब नंबर्स लिख लो या एक काम करो नंबर्स को डायरेक्टली राइट साइड पे लेके चले जाओ इज इक्वल टू 0 है, चाहो तो 0 लिखो
या फिर डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो। ये -60 है, आप 0 से लिखो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 0 ऑलरेडी था, -60 है, इधर जाएगा तो +60, +18 है -18, +30 है -30। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 2। देखो सम तो इतना बड़ा था लेकिन 4 से 6 स्टेप्स में ये खत्म हो जाए। नाउ 15 - 2 that is 13, 13 plus 5 is 18, so it will become 18y is equal to 0 को तो छोड़ दो बिकॉज 0 तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई मतलब नहीं है, 60 माइनस 18 माइनस 30। तो आप चाहो तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर इसको माइनस करो, 60 है और ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों का साइन माइनस है तो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड साइन माइनस करेंगे, -48। तो 60 माइनस 48 कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 1 12। तो फाइनली इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, 12। y इज इक्वल टू, ये 18y है, जब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 12 एंड 18 दोनों किसके टेबल में आता है, बिगेस्ट नंबर 3, 3 4s are 12, 3 6s are 18 और 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो 2/3 y की वैल्यू हमारी आई 2/3। Now it was question number 8. Moving forward on question number 9. Now question number 9. 3 5z minus 7 minus 2 into 9z minus 11 is equal to 4 into 8z minus 13 minus 17। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हमें ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए जो भी उसके बाहर नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 15 z minus 3 7s are 21 minus 2 9s are 18, साथ में z है तो z। Now this is minus दोनों हो जाएगा प्लस, 11 2s are 22 is equal to 4 8s are 32 z minus 13 4s are 52 minus 17। ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें करना क्या है, हमें z वाले टर्म्स को एक साइड लिखना है तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, z वाले टर्म्स को 1 2 3। ये 3 टर्म्स है जो z वाले हैं तो इनको हम लेफ्ट साइड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, दो तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, 15z minus 18z, ये प्लस 32 है, इधर जाएगा तो -32z इज इक्वल टू -52 minus 17 plus 21 minus 22। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा 15z minus 18z दैट इज -3z, बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है एंड बिगर नंबर का साइन लगाना है, -32z दोनों को ऐड करोगे तो -35z दैट मींस इसको सिंपलीफाई किया तो वी गॉट -35z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है, क्या है ये अभी हमारे पास -52 -17 प्लस 21 माइनस 20, इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों माइनस है प्लस हो जाएगा, -7 प्लस 2 7 प्लस 2 9, 5 एंड 1 6, माइनस माइनस है तो माइनस का साइन, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये प्लस है ये एक, देखो एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड बिगर नंबर का साइन, तो माइनस ऑफ 1 दैट इज -70, दोनों माइनस है इसलिए ऐड करेंगे एंड साइन माइनस का लगेगा, तो -70 आएगा, तो हियर वी विल राइट -70। आफ्टर दिस दोनों साइड आप देखोगे तो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या 35z इज इक्वल टू 70। अब z यही रहेगा 70 अपॉन 35। अब आप इसको 7 से 5 से या जो बिगेस्ट नंबर आपको याद है कि जिससे ये कट हो सकता है कट करो। एंड आप नोटिस करोगे तो ये 35 से भी कट होगा 35 टू जा, बट हम इसको शॉर्ट नंबर से किसी स्मॉलर नंबर से करते हैं सो दैट आप भी इजीली कर सको। 7 से स्टार्ट करते हैं 7 5 जा 35 7 10 जा। नाउ 5 1 जा 5 2 जा, तो z is equal to 2। That is our answer. आई होप बच्चों आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी रहे होगे एंड एंजॉय भी कर रहे होगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये देखने में लगा होगा कि कुछ बच्चे ना देख के बोलते हैं ओ शिट डेसिमल वाला, अरे अच्छा है डेसिमल वाला है तो उसमें क्या सेम करना है, प्रोसेस हमें सेम फॉलो करना है, रूल्स वही फॉलो करने प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करना, ओपन करना ब्रैकेट, दैट्स इट। 0.25 इंटू 4, तो 0.25 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 0 1 एंड 1 दैट इज 100। तो 25 4 100 वैसे भी हम कर सकते हैं। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, दैट मीन्स क्या आएगा 1। 1.00 मीन्स व्हाट 1, तो 1 इंटू एफ, तो 1 इंटू एफ मतलब क्या हो जाएगा हमारा वो एफ, तो ये हो गया हमारा एफ माइनस 0.25 इंटू 3। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो बट मैं आपको ऐसे ही करके बता दे रही हूँ। चलो 3 5 7 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल तो 0.75 इज इक्वल टू अगेन 0.05 है इंटू 10, तो 10 5 50, 0 5 कैरी ओवर 0 5 0, 2 डिजिट के बाद तो 0.50 एफ, ये प्लस है ये माइनस है, सो माइनस 0.05 इंटू 9। मैं एफ से मल्टीप्लाई नहीं करूँ बिकॉज एफ को मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है और यहाँ पर तो एफ है भी नहीं। चलो 4 0, 2 डिजिट के बाद तो क्या आ गया 0.45। चलो ये हो गया सारा मल्टीप्लिकेशन एंड ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट्स। अब एफ वाले टर्म एक साथ, एफ आप चाहो तो 1f लिख लो, 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू, माइनस क्यों क्या क्योंकि ये इसका साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये है माइनस 0.45 माइनस 0.75 उधर जाएगा तो प्लस 0.75। अब सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है लेफ्ट की वैल्यू, 1 है 0.5 है तो 1 में से आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करोगे ऊपर डेसिमल नहीं है, डेसिमल लगा के 0 लिखना है। नाउ 10 5 0, ये क्या आ गया 0.5f इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बिगर में से स्मॉलर नंबर, 0.75 माइनस 0.45 you will get 0.30, 0.30 बट साइन किसका प्लस का बिकॉज ये बिगर नंबर प्लस है। नाउ आफ्टर दिस f की वैल्यू कैसे आएगी, f इज इक्वल टू 0.30 अपॉन, सिंस ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए आपको डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे, f इज इक्वल टू 0.30 है, अगर इसी 0.30 में आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल क्या होगा हट जाएगा एंड नीचे 0 पॉइंट, सिंस आपने ऊपर 100 से किया तो नीचे भी आपको 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब ऊपर डेसिमल हट गया, डायरेक्टली 20 था 2 डिजिट है, डेसिमल हट गया आ गया 30, नीचे 5 है एंड इसके साथ में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा
तो यहाँ आएगा, बट यहाँ पे 2 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो क्या आएगा 50। अब f की वैल्यू 0 से 0 कट हो जाएगा, आएगा 3/5। नाउ f is equal to 3/5. This is the value of f. इसको बच्चों आप एक चीज और भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है बट करना चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये आपको डेसिमल में दिया हुआ था। आप चाहो तो यहाँ डेसिमल में भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना होगा आपको, 3/5 है तो 3 को 5 से डिवाइड कर दो, 0 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे डेसिमल लगाना होगा, सॉरी, और यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो 0 आगे लग जाएगा, 0 5 6 30, so your answer will be 0.6. So you can write f is equal to 0.6. आप f is equal to 3/5 भी लिख सकते हो, that is not wrong, but मुझे ऐसे लगा कि ये पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट में। ये था बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 के साथ। तब तक जिन बच्चों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों।